प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 विषय संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर का सेट सी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर निर्देश दिए हैं, इनको पढ़ना है आपको। पहला प्रश्न बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना था बच्चों। गुड़ी किम वेत्ति, उत्तर लिखेंगे बच्चों गुणम। दूसरा है बसंतस गुणम का जानाति, उत्तर लिखेंगे बच्चों पिकाह। पशुना अपि कीदृशा गृह्यते, उदीरितो अर्थः। चौथा प्रश्न बच्चों, पठितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो बच्चों पठितुम में तुमन प्रत्यय होता है। दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो बच्चों कत्वा प्रत्यय होगा। बी धन ज्ञा धन लयप संयुज्य किम पदम भविष्यति, तो बच्चों विज्ञाय बनेगा। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, बच्चों विद्यालय में वचन बताना है बच्चों, तो बच्चों एक वचनम होगा। दूसरा है छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो छात्रा में बच्चों प्रथमा विभक्ति होगी। तीसरा है बच्चों ग्रामस इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति, तो बच्चों ग्रामस शब्द में विभक्ति बताना है, षष्ठी विभक्ति होगी बच्चों। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, बालकम में बच्चों द्वितीय विभक्ति होगी। अगला है बच्चों अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम अस्ति, नीचे लिखे गए शब्दों में अव्यय पद बताना है बच्चों, तो सर्वत्र होगा। फिर है बच्चों अगला छात्रः श्व विद्यालयं गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो बच्चों अव्यय पद बताना बच्चों श्व होगा। फिर है बच्चों तीसरा प्रश्न, प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूर्य, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। पठति पदे खालिस्तान लकार अस्ति, तो बच्चों पठति में लट लकार होगा। दूसरा है अव्वन पदे खालिस्तान वचनम अस्ति, तो बच्चों अव्वन में बहुवचनम होगा। पश्यतु पदे खालिस्तान धातु अस्ति, तो बच्चों दृश्य धातु होगी। भविष्यति पदे खालिस्तान लकारा अस्ति, तो बच्चों भविष्यति में कौन सा लकार होगा, लट लकार होगा, जिसको हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं। आचार्य पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो बच्चों आ उपसर्ग होगा। फिर है बच्चों उपस्थिता पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो इसमें बच्चों उप उपसर्ग होगा। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों युग्म मेलनम कुरुत, बच्चों सही जोड़ी मिलाना है। यथाशक्ति, तो बच्चों यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होगा, तो अव्ययीभाव समास से जोड़ेंगे। दूसरा है बच्चों ग्राम गतः, तो बच्चों तत्पुरुष समास होगा, सामने ही दी थी बच्चों जोड़ी। फिर तीसरा नीलकंठा, नीलकंठा में बच्चों बहुव्रीहि समास होगा। फिर है बच्चों एक धन एका, एक कई का, बच्चों एक कई से जोड़ेंगे। फिर है बच्चों नास्ति, ना धन अस्ति। फिर है बच्चों पितुर्गृहम, तो इसका विग्रह हो जाएगा बच्चों, सॉरी विच्छेद होगा, पितु प्लस गृहम। पांचवा प्रश्न विद्यार्थियों शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, बच्चों आम ना लिखना है बच्चों। क्रुद्धा कृषि बलः इत्यस्मिन् पदयो विशेष पदम कृषि बलः अस्ति, तो बच्चों आम होगा वाक्य। दूसरा है बच्चों कश्चित् कृषका इत्यस्मिन् पदयो विशेषण पदम कृषका अस्ति, बच्चों ना होगा। प्रथमा इत्यस्य विलोम पदम द्वितीया अस्ति, बच्चों आम होगा, प्रथमा का विलोम पद द्वितीय होता है बच्चों, कहीं कहीं पे आपको अंतिम भी लिखा रहेगा। अबेला इत्यस्य विलोम पदम बेला अस्ति, तो बच्चों आम होगा। फिर है पांचवा वनम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति, वन इस पद का पर्यायवाची पद ग्राम होता है बच्चों, नहीं होता तो ना लिखेंगे। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, आम्रम इस पद का पर्यायवाची पद रसालम होता है, तो बच्चे होता है, लिखेंगे आम। विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 6वां है केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, तो बच्चों केशाम की जगह पर लिखना है ज्वालामुख पर्वतानाम, बाकी प्रश्न में से ज्यों का त्यों।
अथवा में प्रश्न था बच्चों का पिपासिता म्रियते, तो लिखेंगे बच्चों चातकः पिपासिता म्रियते। 7वां प्रश्न है बच्चों लोके महतो भयात का मुच्यते, उत्तर लिखेंगे बच्चों लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। रामाय कुशलभ्यो कंठा श्लेषस स्पर्शा की दृशा आसीत, तो बच्चों की दृशा की जगह पर लिखना है हृदय ग्राही, बाकी प्रश्न में से ज्यों का त्यों। 8वां प्रश्न बच्चों मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, उत्तर लिखेंगे बच्चों मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। केन समः बंधु नास्ति, उद्यमेन समः बंधु नास्ति,